वंदित्व सब सिद्धे। जिसने भावक भावों से अपने आप को न्यारा किया और समस्त गेय भावों से न्यारा कर लिया। मैं मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ भी रूप भी नहीं हूँ, और जो लोक में 6 द्रव्य स्वरूप पूरा गेय है, 3 लोक है, तरह तरह के जिनके नाम हैं, उन पदार्थों रूप भी मैं नहीं होता हूँ। मैं तो इनका मात्र ज्ञायक हूँ। ना ये पदार्थ अच्छे हैं, ना बुरे हैं, ना मेरे हैं, बस हैं। उन पदार्थों का भी अस्तित्व है, मैं भी अस्तित्ववान हूँ और वो उनका भी अस्तित्व है। मैं तो एकमात्र ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप हूँ। ऐसा जो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप परिणमित हो गया, पर समस्त पर द्रव्यों से और पर भावों से जिसने अपने आप को भिन्न मान लिया, वह कैसा अनुभवन करता है, कैसा स्वरूप संचेतन करता है, कैसा स्वरूप है मेरा। मित्रों, जैसा ज्ञानी जन, ये हमारे मुनि भगवंत अपने स्वरूप का अनुभवन करते हैं, ऐसा ही स्वरूप मेरा है। बस अंतर ये है कि वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और हम उनके अनुभव को सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा ही तत्व मैं हूँ, ऐसा ही तत्व मैं हूँ, रंच मात्र कम नहीं हूँ, इस बात का विश्वास करना। इन आचार्य कुंद कुंद देव जैसा अनुभव कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव अपने अनुभव की स्याही से, अनुभव की में डुबा डुबा करके उस स्याही से जो लिख रहे हैं कि ये आत्मा कैसा है, यह आत्मा मैं हूँ, ऐसा विश्वास करना। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, अरहंतों सिद्धों का स्वरूप नहीं बता रहे हैं। इस समय सार में आत्मा का स्वरूप, जीव का स्वरूप, मेरा स्वरूप, ये आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य जयसेन स्वामी, ये सभी इसी पंचम काल के मुनिराज हैं। इसी पंचम काल के मुनिराज जो मोक्ष नहीं गए हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हैं, अभी स्वर्ग में विराजमान हैं, आगे शीघ्र ही मनुष्य बन करके पुनः मुनि दशा लेकर के अरहंत और सिद्ध बनेंगे उनके योग्य काल में। वो आचार्य भगवंत जैसा अनुभव करते हैं कि वो अंतर में जिसने झांका उसको क्या प्राप्त हुआ, वो क्या अनुभव करते हैं। पूर्व रंग अधिकार की 38 नंबर की गाथा, बहुत महत्वपूर्ण गाथा, बहुत प्यारी गाथा। अहमे को कलु शुद्धो दंसण नाण मय्यो सदा रूवी णवि अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। अस्ति और नास्ति दोनों बतलाई। अस्ति से कहते हैं मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। और नास्ति से बताया कि बाहर के अन्य द्रव्यों में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं। मैं तो मान करके बैठा हूँ मैं करोड़पति हूँ, मेरे 3 बंगले हैं, 3 मंजिल का मकान है, 4 गाड़ियाँ हैं, अब एक मोटरसाइकिल है, साइकिल है, जो भी जिसके पास संयोग बना है वो संयोग सहज बना, उसका स्वामी बन करके हम बैठे हुए हैं। और ज्ञानी कहता है चक्रवर्ती कहलाते हों, ज्ञानी राजा महाराजा कहलाते हों, नगर श्रेष्ठी कहलाते हों, वो नगर श्रेष्ठी कहते हैं कि मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये इतना सारा वैभव के बीच में रहने का एक सहज संयोग है, जिसका कारण मैं नहीं हूँ। उन परमाणुओं का आना, उन रुपयों पैसों का आना, वो उनकी योग्यता है, और इनके बीच में रहना ये मेरी योग्यता है। उनको जानना मेरी योग्यता है, वो जानने में आते हैं, उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, ये उनकी योग्यता है। जानने में सहज आ रहे हैं, उससे जानने के कारण मैं उनका स्वामी हो गया। लोक में लोग कहते हैं अज्ञानियों का ऐसा व्यवहार है, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका पैसा, आपने खूब कमाया, आप खूब अच्छा व्यापार चलाते हो, आपकी बहुत अच्छी नौकरी है, आपने संस्थाएं खोली हैं, आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। ये लोक में लोग कहते हैं, व्यवहार में से ऐसा कथन किया जाता है। ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इनमें रंच मात्र भी कोई पदार्थ मेरा नहीं है, ये मैं मानता हूँ।
क्या मान्यता चल रही है? अहम एक को, मैं एक हूं। 14 प्रकार के गुणस्थान रूप होता हुआ जीव दिखाई देता है। 14 प्रकार की मार्गणा स्थान रूप जीव दिखाई देता है। इनको टीकाकार ने कहा क्रमभावी और क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। गुणस्थान क्रमवर्ती होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। मार्गणा स्थान अक्रमवर्ती होते हैं। लेकिन 14 ये होते होंगे। मैं इन 14 रूप नहीं हूं, मैं तो एक हूं। मैं तो एकमात्र ज्ञायक हूं। मैं कौन से गुणस्थान वाला के मुझे नहीं पता। अभी कौन से में जाना है कि होते होंगे ये भाव, अवस्थाओं में होते रहते होंगे। मैं अपने अंदर में झांकूंगा, जाऊंगा, जमूंगा। ये गुणस्थान अपने आप भले बढ़ते हों तो बढ़ते जाएं, लेकिन मैं उन गुणस्थान वाला नहीं, मैं मार्गणा स्थान वाला नहीं। अथवा क्रमवर्ती कहलाती हैं पर्यायें और अनंत गुण कहलाते हैं अक्रमवर्ती, माने एक साथ रहते हैं। लेकिन मैं अनंत गुणों से भी जो है मैं भेद रूप नहीं हूं और उन पर्यायों रूप भी नहीं हूं, इसलिए मैं एक हूं। आचार्य देव कहते हैं जो 9 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध पुण्य पाप आदि, ये 9 तत्व हैं। मैं इन 9 तत्वों से भी भिन्न हूं, जीव तत्व से भिन्न जीव तत्व हूं मैं। ऐसा मैं जीव तत्व हूं, मैं जीव राजा हूं, चैतन्य राजा हूं। मैं चैतन्य राजा इन सब पर्यायों से, अवस्थाओं से, विशेषों से भिन्न हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। अलग अलग पर्याय रूप देखना ये अशुद्धता है। मैं उन पर्यायों में छुपी हुई एक चैतन्य ज्योति हूं, चैतन्य ज्योति मात्र जानना मेरा काम। मैं रागी द्वेषी नहीं, मैं आश्रवबंध रूप नहीं, मुझे संबंध निर्जरा रूप भी नहीं होना, मुझे मोक्ष रूप भी नहीं होना। क्या मैं तो मैं हूं, ऐसा मैं शुद्ध हूं और मैं सदा अरूपी हूं। ये स्पर्श रस गंध वर्ण, गोरा काला मोटा पतला, 50 किलो 60 किलो 70 किलो 5 फुट 6 फुट का जो आकृतियां हैं, जो भी रूप है, आकार है, प्रकार है, ये सब पुद्गल की रचना है। ये सब पुद्गल की रचना है, जड़ की रचना है, अचेतन है, वो रूपी है। और मैं तो ऐसे शरीर में रह करके भी, रूपवान शरीर में रह करके भी मैं उससे भिन्न हूँ, इसलिए मैं तो अरूपी हूँ सदा काल। जिस समय लोग मुझे गोरा काला का व्यवहार करते हैं, कथन करते हैं, मुझे भी कहीं लिखना पड़े तो लिखने में आता है, लेकिन सच में मैं ना गोरा हूँ ना काला हूँ। गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, मोटा नहीं पतला नहीं भगवान आत्मा। आत्मा अनादि से ज्ञायक है, सुखदायक है। आत्मा अनादि से ज्ञायक है, सुखदायक है। मैं सामान्य विशेषात्मक पदार्थ हूँ। निराकार को जानूं ऐसा मेरा दर्शनोपयोग है। निराकार रूप होने वाला दर्शनोपयोग है, साकार सविकल्प होने वाला ज्ञानोपयोग है। इसलिए मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ। ये ज्ञान दर्शन मेरे गुण हैं, यही मेरी संपत्ति है, यही मेरा वैभव है। और इनके अलावा जगत का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। बहुत हिम्मत वाला जीव होगा जो इस बात को कह सकेगा। अरे हमको लगेगा बहुत हिम्मत वाला चाहिए, अरे हिम्मत वाला नहीं, लेकिन बड़े सरल जीव भी होगा जिसने अपने अनंत गुणों के निधान को पा लिया, चैतन्य तत्व को पा लिया। वो जड़ में क्यों अपनापन करेगा? जो शुद्ध घी के व्यंजन खाता हो वो डालडा से, वनस्पति से बने हुए व्यंजनों की तरफ क्यों देखेगा? जो शुद्ध दूध पीता हो वो पाउडर का बना हुआ दूध क्यों पीना चाहेगा? जो सोने के आभूषणों को पहनता हो वो पीतल के और दिखावटी बनावटी आभूषणों को क्यों ग्रहण करेगा? तो जैसे चैतन्य तत्व की प्राप्ति हो गई, अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप की प्राप्ति होगी, अपने अनंत वैभव की प्राप्ति हो गई, जिसने आत्मिक सुख को चख लिया, जिसने अपने अंदर में जाकर के अपने आत्म वैभव को जाना है, वो जड़ वैभव की तरफ क्यों आकर्षित होगा? इसलिए ये बात कहना कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये अच्छा आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिल गया है। जिसको रेलवे में एसी में किसी ने कोच में बैठाल दिया हो, वो जनरल कोच में अगर जगह पहले रोकी हो, फिर कोई कहे नहीं 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 हमारी नहीं है साहब, आपको बैठना बैठो, मेरी जगह नहीं है,
मेरी तो क्यों क्यों एसी कोच में बैठने को मिल गया है, पूरी वर्थ मिल गई है। अब जो जनरल कोच में इतनी सी जगह केवल बैठने की थी, गंदगी चारों तरफ पड़ी थी, उसमें अपनापन क्यों करेगा। ऐसे जिस स्पर्श रसगंध वर्ण वाले तन मन धन में, कर्मों में, नो कर्मों में जीव का अपनापन था, जब अंतरंग में झांका, स्वरूप संचेतन हुआ, आत्म अनुभवन हुआ, अपने अनंत गुणों का भान हुआ, वह जीव कहता है कि मेरा बाहर में कुछ भी नहीं है। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं कुछ अन्य वो पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं।